जय हिंद प्यारे साथियों। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपसे जुड़े हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है, तो साथियों यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, तो वहाँ पर उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो यहाँ पर यदि आप जो है इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पा रहे हो, तो एग्जाम में आप बेहतरीन स्कोर करने वाले हो साथियों। तो यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जो साथियों ये आपकी क्लास शुरू होगी, ये क्लास होगी सुबह के 6 बजे, डेली आपकी शुरू होती है साथियों, ठीक है। अब यहाँ से आपको जुड़ना है डेली, और यहाँ पर अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक बूस्ट करना है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए। 15% प्रति वर्ष रुपए की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपए की राशि पर 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि क्या होगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तरीका क्या रहने वाला है, देखिए साथियों। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी रेट यानी 15% दी गई है दर, तो यहाँ पर देखिए रेट का आपको फ्रैक्शन करना है, यानी फ्रैक्शन को आपको इसको भिन्न में तोड़ना है। रेट यहाँ पर कितनी है, ये आपकी है 15%। तो 15% का फ्रैक्शन सभी को पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा, 3/20, ठीक है। अब कुछ साथियों के मन में ये विचार आया होगा कि भाई 3/20 कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15% हो चुका है, 15% का यहाँ पर मतलब हो जाएगा यानी 15/100, ठीक है। 15/100 करेगी तो ये 3 से 5 बार जाएगा, और 5 से 100 जाएगा 20 बार। इस तरीके से साथियों आपका आ जाएगा यहाँ पर 3/20, ठीक है। तो मोनू जी, आप वीडियो देख रहे होगे, आपके लिए स्पेशल है ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो 20 आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है यानी आपका मूलधन है, और उस पर 3 रुपए जो है वर्ष में ब्याज मिल रहा है, हर वर्ष में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ब्याज का काम करेगा, और वो भी कैसा, चक्रवृद्धि ब्याज है क्वेश्चन में। अब तो यहाँ पर देखिए एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना, 18,000 रुपए दिया गया है। और 18,000 रुपए देखिए पहले वर्ष में कितना हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा, ठीक है। अगले वर्ष में क्या हो जाएगा, फिर ये धन आपका 23/20 हो जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा है धन प्राप्त राशि पूछा है, तो ये आपसे पूछ रहा है मिश्र धन, यानी अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब इससे दो जीरो से दो जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से 2 से काटोगे आप इसको, तो ये जाएगा 90 बार। और 2 से जब इसको दोबारा से काटोगे तो जाएगा 45 बार, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर 45 की मल्टीप्लाई करनी है 23 × 23, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 23 का वर्ग आपको सभी को पता होना चाहिए कि कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर पाओगे। देखिए 45 को आप तोड़ लीजिए 9 × 5 में, ठीक है। अब इसकी देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9×9 = 81, 8 जाएंगे, 9×2 = 18, 18 8 कितने हो गए, 26, 2 9×2 9×5 45, और 2 कितने हो गए आपके, 47, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 5 में। जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट निकल के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30 हो गया जीरो, और 5 सत्ते 35, और 3 38, और यहाँ पर 3 जाएंगे, 5 चौक 20, और 3 23, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट निकल के आएगा यानी मिश्र धन होगा, तो ऑप्शन बी साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। तो देखिए आप इसको आसानी से कर पाए हैं। देखिए तरीके बहुत हो सकते हैं करने के, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आसान हो सकता है एग्जाम के लिए, वो आपके लिए उचित रहेगा, ठीक है। तो वही तरीका मैं आपके लिए बताऊंगा। तो साथियों यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और जो भी भाई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपए में खरीदा और 184 रुपए में बेचा, नुकसान का प्रतिशत निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए सवाल है ये। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, पहले 230 रुपए था, लेकिन उसने बेच कितने में दिया, यानी सेलिंग कितने की कर दी उसने, वो कर दी है आपकी 184 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई उसने कितने लॉस में इसको बेचा है। तो एल से लॉस हो जाएगा यहाँ पर, तो लॉस हो जाएगा यहाँ पर 16, और 30 कितने हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 46 रुपए का लॉस हो जाएगा। जैसे ही आप लॉस परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पर देखिए प्रतिशत में पूछा है, तो 46 रुपए का लॉस हुआ है, तो किस पर हुआ है, हमेशा सीपी पर काउंट करना है आपको। तो 230 रुपए पर लॉस हुआ है ना, कितने रुपए का, 46 रुपए का, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्यों कर देंगे, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना है। तो जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 23 से 46 जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर लॉस का जो प्रतिशत आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है 260 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी, सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो देखिए करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में आपको एक याद रखना है ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट आप सभी को पता होगा, एक ट्रिपलेट ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ठीक है। 5 12 13 यानी किसी समकोण त्रिभुज की यदि आपकी जो लंब की लंबाई यानी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर मान ले, तो उसका आधार यानी 12 होगा, तो उसका कर्ण जो हमेशा कितना होगा, 13 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक आयत में यहाँ पर काम करेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपका एक हो गया यहाँ पर आयत, ये क्या हो गया, आपका आयत हो गया। अब यदि हम इसके विकर्ण को मिलाते हैं, ठीक है, ये विकर्ण हमने खींच दिया,
तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो कर्ण दिया है इसकी जो लंबाई है ये आपको दिया 260 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो चौड़ाई दी है इसकी दी है चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर इस लंब की यानी ये वाली हमको भुजा चाहिए, ठीक है। यानी लंबाई चौड़ाई तो हमारे पास है लेकिन लंबाई हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से देखिए यदि हम 13 का मल्टीप्लाई यानी इसको 260 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें 20 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें भी 20 की मल्टीप्लाई हो रही होगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 100। देखिए दोनों भुजा हमारे पास हो गई, 100 भी है और 260 भी है। तो ये वाली भुजा आपको देखनी थी कि ये कितनी हो जाएगी। तो जब आप इसमें 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो लंबाई वाली जो लंबाई हो जाएगी आयत की यानी रेक्टेंगल की, ये हो जाएगी आपकी 240 सेंटीमीटर। अब देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसकी परिधि यानी परिमाप आपको बताना। देखिए पैरामीटर कितना होता है आयत का, तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 340 हो जाएगी मिलाकर, और 340 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये आपका आ जाएगा 680 सेंटीमीटर। तो 680 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरीके से भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आसानी से आप इनको कर भी पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 64 है, एचसीएफ 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या बताना है आपको। देखिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। देखिए एलसीएम कितना दिया गया है यहाँ पर 64 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 16 दिया है। पहली संख्या यहाँ पर 64 दी है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। देखिए 64 से तो 64 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ज्यादा आपको टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, जो लेवल पूछा जाता है ना वही पढ़ना है आपको लगभग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से दो भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 126 रुपए का है तो कुल राशि क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले भाग की बात कर रहा है। देखिए मान लिया हमने पहला भाग यहाँ पर क्या हो जाएगा ए मान लेते हैं, पहला भाग हमारा ए हो जाएगा, दूसरा भाग बी हो जाएगा, और इनका रेशो क्या हो जाएगा 6:5 इनका रेशो हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहले भाग का जो मान कितना दिया है 126 दिया है। तो यानी एक 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6 यूनिट की वैल्यू है 126। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, 6 कम 6 एक, ये हो गई इतनी। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कुल राशि क्या हो जाएगी, ठीक है। तो कुल राशि यहाँ पर यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए 11 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 11 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई की 11, और ये कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23। तो इनका संख्याओं का योग आ जाएगा 231, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए 11 का रूल क्या कहता है भाई, विभाजित वाला रूल। देखिए इनका जो एक संख्या छोड़ के इनको योग करके और जब इनका डिफरेंस करेगा यानी 2 और 1 3 और 3 में से 3 माइनस करेगा तो 0 या फिर 11 आना चाहिए। ये आपका 11 का रूल होता है, और इससे भी आसानी से हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3, 3 में से 6 माइनस करेगा तो ना तो 0 आया ना 11, ऐसे भी आप कर सकते थे। 2 और 1 3, ये यहाँ पर 1 बच रहा है, 2 और 1 3 यहाँ पर 2 बच रहा है, तो ये बाकी ऑप्शन भी यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते थे। तो सही उत्तर तो यहाँ पर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है कि भाई यहाँ पर अंडर रूट में 189 माइनस एक्स और ये बराबर में इस तरीके से आपको दिया गया है। तो देखिए इसकी वैल्यू की बात करें, यहाँ पर अंडर रूट 81 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। और यहाँ पर जब इसको 178 में से आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 169 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना होता है 13 आ जाएगा, ठीक है। 169 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कुल मिला के कितना आ जाएगा अंडर रूट के 189 माइनस के एक्स और बराबर में यहाँ 13 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा 189 माइनस के एक्स और बराबर 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 189 माइनस के 169, ये बच जाएगा आपका 20, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू बहुत ही आसानी से आप निकाल पाए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और राशि को 3:2 1 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन, पेंसिल और राशि की लागत जो है 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, और बॉक्स के लिए 285 रुपए है, तो बॉक्स में कितने पेन हैं। तो देखिए आपका जो जो भी आपका उत्तर होगा 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल कह सकते हो क्या, चलो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, पेन हो गया, एक तो हो गया आपका पेन, तो इसको पेन लिख लेंगे, पेन हो गया। ये आपकी पेंसिल हो गई, और ये हो गई आपकी राशि, ठीक है, राशि हो गई। इनका जो रेशो है इनके संख्याओं का, तो 3:2:1 है इनका। और इनकी कीमत यानी इनका कॉस्ट यानी रेट कितना हो जाएगा, इसका 3 रुपये है,
इसका कितना है, 2 रुपये है पेंसिल का, और आपका जो राशि है उसका मूल्य कितना है, 2 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए टोटल रेट निकाल लीजिए, टोटल कितना अमाउंट हुआ है आपका। तो 3 तिया 9 रुपये हो जाएंगे, और 2 दूनी 4 रुपये, और 2 एकम 2, ये 2 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल राशि आपकी कितनी हो गई, यानी टोटल धन कितना होगा, 9 4 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15। ठीक है, तो यानी 15 यूनिट की वैल्यू आपसे कितनी दी गई है। देखिए हमारे पास तो धन है 15 यूनिट, और सवाल के हिसाब से कितना, 285 रुपये है इसमें बॉक्स में। ठीक है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 285 है। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपसे निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 कम 15, और यहाँ पर आपका कितना बच गया है, 5 8 13, 15 सत्ते 135। सही कर रहा हूँ क्या। चलो ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट। हम निकाल लेंगे 285/15, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए बॉक्स में कितने पेन है, क्वेश्चन में पूछा पेन कितने हैं, तो पेन की यहाँ पर जो आपका रेशो कितना था, 3 था। तो यहाँ पर 3 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 पंजे 15, 5 से इसको काटेंगे तो आप 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर 57 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर भाइयों बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर ग्राफ 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है जी। यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी इतनी थी, तो उन 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। 2003 में 85%। भाई ये तो भाई उनका प्रतिशत है ना, जो जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो 85% ने तो उत्तीर्ण कर ली है, और यहाँ पर 2004 में 82% ने उत्तीर्ण की है। फिर पूछा है कि भाई 2003 की और 2005 की बात हो रही है, तो यानी 2005 में तो 77% ने उत्तीर्ण की है। तो उम्मीदवारों की कुल संख्या पूछिए, तो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये किसी के बराबर तो नहीं दी गई है वैल्यू। हमसे क्वेश्चन में या तो ऐसे देता कि भाई 85% भाई बालक इतने के बराबर है, तो हम यहाँ से 100% निकाल लेते, तो भाई इसका हो जाएगा डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, इससे निकाल नहीं सकते ऐसे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका डाटा अपर्याप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किताब की मुद्रित कीमत 2,000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वह 20% लाभ कमा रहा है, तो पुस्तक की मूल कीमत का पता लगाए। देखिए करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर आपको यानी आपको क्या करना है, सीपी और यानी प्रिंट रेट। ठीक है, यानी जो मुद्रित मूल्य है उसका आपको रेशो बनाना है। तो यहाँ पर इसको जब आप प्रिंट रेट करेंगे तो 20% का लाभ यानी 100 में जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। इनका आपको रेशो लेना है। देखिए ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों कर पाएंगे। 10% की छूट दे रहा है, तो सीपी निकालने के लिए 100 में से छूट को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 4 तिये 12 हो जाएगा, 3 से जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीपी और प्रिंट रेट का रेशो 3 और रेशो 4 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए मुद्रित कीमत यानी प्रिंट रेट कितना दिया है, 2,000 रुपये, यानी 4 यूनिट की वैल्यू दी है यहाँ पर 2,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछा है मूल कीमत यानी सीपी पूछा है आपसे, तो सीपी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई के 500, तो ये कितना आ जाएगा आपको, आपका आ जाएगा ये 1500। ठीक है, तो 1500 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 234 रुपये का आइटम 10% के नुकसान पर वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात करना है। देखिए आसानी से आप कर पाएंगे, 234 का कोई वस्तु है, उसको 10% की नुकसान हो गया, तो कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा, और उसका आधार मूल्य निकालना है, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18, और 9 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54। तो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 260 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड की है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है, जो 650 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, यानी पुल की लंबाई कितनी है, यहाँ पर 650 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि जो उसके सिग्नल है, यानी के एक छोर पर एक सिग्नल है, उसको पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। यदि आपके पास एक ट्रेन पुल को पार करती है तो 105 सेकंड का समय लेती है। तो देखिए यहाँ पर यदि ट्रेन अपनी लंबाई की बात करें तो कितना समय ले रही है, यानी ट्रेन जो है अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है। ट्रेन जो है अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय ले रही है, तो आप कहेंगे कि भाई 105 माइनस के 40 यानी 65 सेकंड ले रही है। ठीक है,
65 सेकंड का समय ले रही है ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करने में। तो यहाँ पर देखिए जब ऐसे 650 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं हम, यानी 650 मीटर लंबे पुल को 65 की स्पीड से पार करेगी, तो इसमें कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब हमारे पास देखिए ट्रेन की स्पीड भी है, तो यहाँ से हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए ट्रेन कितने सेकंड में, ट्रेन भाई 40 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई पार कर रही है। ठीक है, खुद की लंबाई यानी 40 सेकंड का समय ले रही है, और किस चाल से, 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ पर कितनी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, 400 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे कि ट्रेन यहाँ पर जो है, एक ट्रेन जो है 650 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, और पुल को पार तो कर रही है, लेकिन उस पर एक पोल खड़ा है यानी खंबा, और उस खंबे को पार करने में 40 सेकंड का समय लगता है। यदि ट्रेन पुल को भी पार कर रही है तो कितना समय ले रही है, 105 सेकंड। यानी पुल की, यानी जो है ट्रेन, उस पुल को पार करने में कितना समय ले रही है, यहाँ पर 65 सेकंड, और पुल की लंबाई कितनी, 65, 650 मीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो। तो ट्रेन की स्पीड हमने निकाली है यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड, और फिर हमने जब इसकी हमारे पास स्पीड भी हो गई है ट्रेन की, और ट्रेन एक पोल को पार करने में कितना समय ले रही है, 40 सेकंड। तो यहाँ पर समय भी हो गया ट्रेन का, और ट्रेन की स्पीड भी हो गई, तो लंबाई हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 400 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम और राज की आयु का अनुपात इतना है, यदि उनकी आयु 243 है तो उनकी आयु में क्या अंतर होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए राम हो गया यहाँ पर आपका, क्या हो गया, ये राम हो गया, और ये हो गए राज भाई साहब। ठीक है, और इनका जो आयु का रेशो क्या है, 4:5 है, और उनकी आयु कितने, 243, यानी 4 और 5 9 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पर, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 243 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 दूनी 18, और 2 6 9 7 63। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 27, और तो यहाँ पर उनकी आयु में अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू ही आपसे पूछे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ रहा है भाई मोनू, कमेंट करके बता। पांच की क्वेश्चन नहीं, पांच की संख्या औसतन, ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है। 5 संख्याओं का औसत जो है 126 है, एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता है, तो छठनी की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए आसान तरीका आपको बताऊंगा। जैसे कि 5 संख्या है, 5 संख्याओं का एवरेज जो कितना है, 126 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक संख्या हमने बाहर निकाल दी, यानी एक संख्या बाहर करने के बाद भी औसत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी 4 संख्याओं का एवरेज भी 126 ही है। ठीक है, तो एवरेज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ऐसे करेंगे, यहाँ पर एवरेज में क्या फर्क पड़ रहा है, 0, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो संख्या वो क्या हो जाएगी भाई, 126 हो जाएगी, जो आपकी हटाई गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या। देखिए जब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका पुराना एवरेज होता है वही आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो 126 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 5 संख्याओं का एवरेज निकालिए, फिर उनका योग निकालेंगे, फिर 4 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 126, फिर उसका अंतर करेंगे, तब जाके आपका क्या आ जाएगा, 126 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में 12 में से किसको पूरा भाग दिया जा सकता है। देखिए 12 का डिवाइड क्या जो रूल होता है, जैसे 12 से आपको किसी संख्या को डिवाइड करना है, तो संख्या 3 से भी कैंसिल होनी चाहिए और 4 से भी होनी चाहिए। तो 4 का रूल क्या कहता है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट जो है आपके डिवाइड होने चाहिए, ये वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 16 डिवाइड हो रहा है, 4 पंजे 20, 4 छक 24, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 दूनी 8, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो या तो ये ऑप्शन ए हो सकता है या डी हो सकता है। अब 3 से देख लीजिए, चेक करके 3 से कट रहा है, 7 7 4 11, 11 2 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 के 3 से कटता है, नहीं कट रहा है। अब इसको देखिए, 7 8 कितने हो गए, 15 2 17, 17 और 7 कितने हो गए आपके, 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन डी भाई यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आज के यहीं पर लास्ट है आपका साथियों। और साथियों आज का क्लास जो है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है, यानी आपका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पहले वे करवाएंगे, फिर उसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे जो यहाँ पर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, या आने की संभावना होगी। तो यहाँ पर देखिए, सुबह के जो है डेली जुड़ना है आपको, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, और अपने साथियों को भी आप जो है शेयर कर सकते हो। और जो भी भाई अभी चैनल पर नया है या बहन है भाई नहीं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए हमारे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।